हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर, ये 2023 में आया था। वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन अ प्लांट। तो कह रहे ऑक्सीजन जो हॉर्मोन्स होता है कहाँ पे बनता है प्लांट में। तो ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज एट द टिप ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, बिल्कुल प्लांट की टिप पे होगा। जैसे ये प्लांट है यहाँ पे, तो बिल्कुल ये टिप पे रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, तो इसमें बुक में लिखा ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एट द सूट टिप। ठीक है, तो सूट जो है बिल्कुल उसकी टिप पे प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन वहाँ पे सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो इसमें आप यही लिखोगे। सेकेंड, विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब फोटो मतलब लाइट, जो लाइट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, या बैंड हो रहा है लाइट की डायरेक्शन में, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल है, इसके लिए भी यही। ठीक है, ये क्या है, रूट है, और ये क्या है, सूट है। तो आप दिख रहा होगा आपको, सूट क्या है, ये इधर से सनलाइट आएगी। ठीक है, तो सनलाइट की डायरेक्शन में हो रहा है ग्रो। ठीक है, या बैंड हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ऐसे बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म रूट को। ठीक है, और पॉजिटिव जियो का मतलब अर्थ, जो अर्थ की डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है टुवर्ड द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सब कुछ। सूट रेस्पॉन्ड बाय बैंडिंग टुवर्ड लाइट वाइल रूट रेस्पॉन्ड बाय बैंडिंग अवे फ्रॉम इट। तो रूट हमारी बैंड होगी अवे फ्रॉम द लाइट, और जो सूट है वो बैंड होगी टुवर्ड द लाइट की डायरेक्शन में बैंड होगी। ठीक है, तो प्लांट्स और टॉपिज इन रेस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुलाई। ठीक है, द अपर एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ सूट एंड रूट रेस्पेक्टिवली इन रेस्पॉन्ड टू पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी जियोट्रॉपिज। ठीक है, तो अर्थ और ग्रेविटी के, अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, प्लांट बैंड हो रहा है। जैसे कि ये रूट क्या है, इधर को क्या लग रही है, अर्थ ग्रेविटी लग रही है, और इधर को ये रूट हमारी जा रही है, ग्रो हो रही है। इसका मतलब ये क्या दिखाएगी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। और ये सूट क्या दिखाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थ का ग्रेविटी इधर को नीचे को फोर्स लगा रही है और ये ऊपर को बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बैंड हो रही है अवे। ठीक है, तो क्या आएगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसमें, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या आ जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या आ जाएगा, सूट। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे आप, सूट हमारे इससे अवे होते हैं ग्रो। ठीक है, और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में भी क्या आ जाएगा, सूट, क्योंकि सूट भी हमारा ग्रो होता है टुवर्ड द लाइट की डायरेक्शन में। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब जो वाटर की डायरेक्शन में ग्रो होगा। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट। ठीक है, तो रूट जो होती है हमारी, वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करती है जिस डायरेक्शन में वाटर है। तो वाटर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। तो पार्ट बताना है आपको, ब्रेन का कौन सा वो पार्ट है जो इन एक्शंस को लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मेंटेनिंग पोस्चर्स एंड बैलेंस, तो जो हमारा पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, तो हो जाता है सेरिबेलम। ठीक है, क्या होता है, सेरिबेलम, इसको कंट्रोल करता है। बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, इस एक्शन को लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा पार्ट होगा, मेडुला। ठीक है, बीटिंग ऑफ हार्ट बीट क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। थिंकिंग को सेरिब्रम, और ब्लड प्रेशर को भी मेडुला। ठीक है, तो पहले वाले में क्या आएगा, सेरिबेलम, सेकेंड वाले में मेडुला, थर्ड वाले में सेरिब्रम, और ब्लड प्रेशर वाले में मेडुला। अब है हमारे पास लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम को। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो प्लीज़, तो सॉरी फॉर दैट। तो उसमें सेरिबेलम में क्या आएगा, सेरिब्रम में क्या आएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो इधर क्या लिखोगे, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसे लिखोगे इट इज़ मच स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंप्राइजेज
83% ऑफ टोटल ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन है टोटल उसमें 83% क्या है, सेरिब्रम है। और ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। और ये कितना है, 11% है। इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 11%। और ये कहाँ पे होता है, इट इज़ लोकेटेड इन फोर ब्रेन, ये होता है हमारे फोर ब्रेन में। और इट इज़ लोकेटेड इन हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और एक और होता है, ठीक है। तो ये तीन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो सेरिबेलम होता है हमारा हिंड ब्रेन में और सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन में। तो ये लिखा है इट इज़ लोकेटेड इन फोर ब्रेन और इट इज़ लोकेटेड इन हिंड ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बींग। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, यानी कि इनको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ब्रेन बाय क्रेनियम, तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, क्रेनियम, CRANIUM। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ब्रेन को करता है कौन प्रोटेक्ट, क्रेनियम, ये लिखा ना क्रेनियम यानी कि स्कल, तो कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, ये क्रेनियम स्कल, ये खोपड़ी इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम, ये रहा वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें ये लिखना था कि इनको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है। स्टेट वन मेन फंक्शन ऑफ मेडुला, मेडुला का फंक्शन क्या होता है ये बताना है। तो इसमें लिखा है ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला, ठीक है। तो ये सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, ऑल दिस इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो यही क्या है, इसका फंक्शन है, ठीक है। और लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाईसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम, ठीक है। तो ये क्या है, सेरिबेलम करता है प्रोटेक्ट, यानी कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। तो यानी कि सेरिबेलम करता है हमारा वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल, और जो मेडुला है ये करता है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और ये जो सेरिबेलम है किसको मेंटेन करके रखेगा, तो बैलेंस, जो वॉलेंट्री एक्शन है उनको भी ठीक करेगा हमारे, और हमारी बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को भी ये ठीक करता है, ठीक है। ये इनके क्या है, फंक्शन है। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अ स्क्विरल इज इन स्केरी सिचुएशन, इट्स बॉडी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे, state the immediate changes that take place in its body so that the squirrel is able to either fight or run। तो स्क्वेरल जब किसी स्केरी सिचुएशन में जाएगी, यानी कि उसे कोई अचानक से उसके पास कुछ ऐसा आएगा कि वो डर जाएगी, तो उसकी बॉडी किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेगी भागने के लिए या फिर फाइट करने के लिए, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो आपको ये बताना है और वो क्यों आएंगे, ठीक है। तो व्हेन स्क्वेरल इज इन ए स्केरी सिचुएशन देन इट्स नर्वस सिस्टम स्टूमुलेट, तो उसका जो नर्वस सिस्टम होगा ये क्या करेगा, स्टूमुलेट करेगा द एड्रिनल ग्लैंड टू सिक्रिएट मोर एड्रीनलिन हार्मोन। तो जो एड्रीनलिन ग्लैंड है हमारी, ये ज़्यादा क्या करेगी, एड्रीनलिन हार्मोन को सिक्रिएट करेगी ब्लड के अंदर, ठीक है। दिस एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट, तो जो एड्रेनलिन हार्मोन बना है ये सिक्रीट हुआ है, क्या करेगा, स्क्वेरल है उसकी हार्ट बीट को बढ़ाएगा, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो मसल्स के अंदर ये ज़्यादा कर देगा, यानी कि ये सारी जो एक्टिविटी है, सारे एक्शन है, एक तरह से इसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। ऑल ऑफ दिस एक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन स्क्वेरल, यानी कि इसमें बहुत सारी एनर्जी आएगी उसकी बॉडी के अंदर, स्क्वेरल बॉडी के अंदर। इन दिस वे स्क्वेरल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फाइटिंग और रनिंग अवे, तो इस तरह से अपने आप को क्या कर लेगी, प्रिपेयर कर लेगी। ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द पार्ट, तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आ जाता है बनाने के लिए डायग्राम, ठीक है। न्यूरॉन का इसको आपको डायग्राम बनाना है और साथ में इसका क्या करना है आपको, इसको ये इसका आपको डायग्राम बनाना है और साथ में इसकी ये लेबल भी करने हैं, नाम भी इसमें आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, व्हाट आर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, राइट देयर फंक्शन। तो कह रहे सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है। तो 2 टाइप्स को न्यूरॉन है हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन और क्या है, मोटर न्यूरॉन। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करते हैं,
ये क्या है हमारे सेंसरी न्यूरॉन जो यहाँ से चलेगी। जब ये क्या करेगा रिसेप्टर यानी कि जब किसी चीज़ को टच करेगा यानी कि क्या होगा रिसेप्टर इन स्किन हीट और पेन। ठीक है, तो इसको क्या करेगा ये महसूस करेगा। ठीक है, हमारा हैंड, तो यहाँ से क्या होगी सेंसरी न्यूरॉन लिख लेंगे। ठीक है, तो दे ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। यहाँ से रिसेप्टर से इसने क्या लिया है इन्फॉर्मेशन लिया है और इसको कहाँ भेजेगा ब्रेन के पास। तो दे ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कहाँ पे पहुँचा देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा कि आपने क्या टच किया है। ठीक है ना, और फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन को मैसेज पहुंचा देगा। और फिर जो ब्रेन है हमारा यहाँ से फिर एक न्यूरॉन लिख लेगी। वो कौन सी न्यूरॉन होगी, मोटर न्यूरॉन, जो क्या करेगी इसको क्या देगी। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेन से जब ब्रेन के पास मैसेज चला जाएगा तो मैसेज यहाँ से फिर जो ब्रेन है फिर यहाँ से एक न्यूरॉन लिख देगी, कौन सा मोटर न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन आ रही है कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी इसके पास जो हमारा ऑर्गन इफेक्ट हुआ है, जहाँ पे हमें फील हुआ है, तो उस वाले पार्ट के पास जाएगी और इसे मैसेज देगी कि आपको गर्म या ठंडा जो भी महसूस हुआ है, तो वो इसी तरह से एक्शन करेगा एकदम से। मतलब ये बहुत ही नैनो सेकेंड में होता है, इतना टाइम नहीं लगता है जितना मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर इतना टाइम लगेगा तो आपके हाथ पैर जल सकते हैं। मतलब ये बहुत ही नैनो सेकेंड में काम होते हैं, एक्शन चलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन है, एकदम से टच होगा, एकदम से आप हाथ अपना पीछे हटा लोगे। ठीक है, तो ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। तो मैं आपको यही बताना था मोटर न्यूरॉन क्या करती है और सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है। तो सेंसरी न्यूरॉन तो ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर जो मोटर न्यूरॉन है ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर और इफेक्ट ऑर्गन्स। जो उनसे भी ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ा है उनको ये मैसेज पहुँचाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। फिर है इसके बाद हाँ, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन which perform the following function sensation of the feeling full। ठीक है, तो जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद जब आप फुल हो जाते हो, मतलब एक तरह से आपकी जो जितनी भूख थी वो ख़त्म हो जाती है, तो वो मैसेज आपको कैसे, मतलब कौन उसको महसूस कराता है, मैं तो कराता है फॉर ब्रेन। ठीक है, तो फॉर ब्रेन करता है इस काम को जो हमें फील होता है। वोमेटिंग को कंट्रोल कौन करता है, हिंड ब्रेन। हाइंड बोल लो, हिंड ब्रेन। ठीक है, वोमेटिंग को कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन। नेम द ग्लैंड दैट सिक्रिएट इंसुलिन। तो आपको ग्लैंड का नाम बताना है जो इंसुलिन को सिक्रिएट करती है। तो इंसुलिन को सिक्रिएट करता है पैनक्रियास। ठीक है, और थायरोक्सिन को सिक्रिएट करता है थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टू कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। तो टू कंपोनेंट्स बताने हैं आपको इसमें क्या है। तो टू कंपोनेंट जो होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्टेट द रोल प्लेड बाय ओवेरीज इन ह्यूमन फीमेल। तो ओवेरीज के क्या फंक्शन होते हैं या फिर क्या रोल प्ले करती है फीमेल के अंदर। तो ये क्या करती है, ओवेरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स ओवा। तो ओवेरीज क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट्स यानी कि एग सेल्स बनाती है। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। ठीक है, और ये क्या बनाती है, फीमेल सेक्स हार्मोन भी बनाती है और फीमेल गैमेट्स बनाती है। फीमेल गैमेट्स और फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसके दो ही रोल होते हैं। तो आई होप आप सबको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को शेयर भी आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।